हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 चैप्टर 1 ठीक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, ये टॉपिक बहुत छोटा रहने वाला है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट कर लेता है तो उसको 90% जो है चैप्टर 1 जो है वो समझ में आने लग जाएगा बहुत ईजीली। ठीक है, बहुत ही ईजीली कहेगा कि ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया तो उसका मेन रीज़न भी यही रहने वाला है। ठीक है, मतलब उसको समझ में नहीं आया, इसका मतलब उसको ये टॉपिक नहीं आता। सर क्या है वो टॉपिक जो है? ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, इस कंपाउंड का जो इस चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें बहुत सारी इक्वेशन दी होंगी, रिएक्शन दी होंगी। उन रिएक्शन जो है बनी होंगी केमिकल कंपाउंड से, और केमिकल कंपाउंड का आपको नाम लिखना, और केमिकल कंपाउंड का नाम अगर दे रखा है तो उसका केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। तो यही टॉपिक का नाम है, मैं यही हमारे क्या टॉपिक का नाम है कि केमिकल कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए, और अगर उसका नाम दिया हुआ है तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाए, केमिकल फॉर्मूला दे रखा है तो नाम कैसे लिखा जाए। तो ये हमारा क्या है टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है अगर हम ये जो वीडियो जो है हमारी 10-15 मिनट की जो भी रहने वाली वीडियो, इसमें हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो सर इसके मतलब आपका कुछ ट्रिक वगैरह बताने वाले हो? ठीक है, तो मैं ट्रिक क्या बोलूँ, मैंने क्या करा, 2 स्लाइड तैयार करी है। ठीक है, वो जो 2 स्लाइड है वो मैंने कुछ इस तरीके से तैयार करी है कि मैंने इस चैप्टर को पहले कई बार रीड किया। ठीक है, और उसको रीड करने के बाद जो है मैंने क्या कहते हैं उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखे, उसके एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, और उसके बाद मैंने एक है ना क्या कहते हैं एक 2 स्लाइड बनाई, और मैंने सोचा कि ये 2 स्टूडेंट इन 2 स्लाइड को लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी इक्वेशन जो है वो रहने वाली नहीं है जो वो ना लिख पाए। ठीक है, अच्छा मैं इतना श्योरिटी से क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मैं इतना श्योरिटी से इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज करो कोई भी स्टूडेंट अगर कोई बोले कि सर ये वाला कंपाउंड जो है ये जो एनसीईआरटी का है, फर्स्ट चैप्टर का है, और ये आपने जो 2 स्लाइड बताई हैं उससे नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए जो है इतना मैं श्योर हूँ कि मैंने उसके लिए आपके लिए प्राइज़ भी मैंने क्या करता हूँ, क्या कहते हैं, मैं कुछ ना कुछ प्राइज़ भी दूंगा। ठीक है, लास्ट में अगर मुझे कोई ऐसा कंपाउंड बता दे जो चैप्टर 1 से, और जो मैं 2 स्लाइड बताने वाला हूँ, अभी 2 स्लाइड दिखाने वाला हूँ, उन 2 स्लाइड से ना हो, अगर ना हो, ठीक है, तो मैं इतना श्योर इसलिए हो पा रहा हूँ कि मुझे मालूम है होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन सपोज करो, ठीक है, इंसान कुछ ना कुछ मे भी छूट गया हो। ठीक है, तो अगर आपको वो मिल जाए तो मुझे कमेंट में मेंशन करें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड जरूर दिया जाएगा। कितना रिवार्ड होगा, क्या होगा, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, लेकिन 100% दिखाऊंगा। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करना तो मैं आपको, ठीक है, वो रिवार्ड जो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वो किसी भी तरीके से पहुंचाऊं वो मेरी हेडेक है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कंपाउंड जो एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर का हो और जो मैंने 2 स्लाइड बताई हैं उससे ना बन पाए। ठीक है, मैंने उस जो स्लाइड है उसमें कंपाउंड के नाम नहीं लिखे, उसमें हिंट्स हैं। ठीक है, तो वो उससे ना हो पाए तब जो है आपको क्या करना है, वो उस कंपाउंड का नाम मेंशन कर देना। ठीक है ना, और फिर देखते हैं अगर नहीं हो पाएगा तो वाकई में मैं आपको क्या करूँगा, वो उस प्राइस को मैं आपको, ठीक है, सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है, देखते हैं वो पहले उन 2 स्लाइड का दीदार कर लिया जाए, क्या है 2 स्लाइड जो है। ठीक है, तो पहली स्लाइड तो ये है और दूसरी स्लाइड ये है। ठीक है, ठीक है, तो इस स्लाइड में देखो बच्चे क्या है, मैंने इसको क्यों मेंशन करें, इसमें ये सब काम, ये कंपाउंड बोले सर बहुत आसान है, इनको क्यों मेंशन कर दिया? ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बच्चा क्या करता है, इसमें गलती क्या करता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को वो बोलता है खाली H। ठीक है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। H2 उसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है, H2। ऐसी ऑक्सीजन को O लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं जो स्टूडेंट पढ़ाता हूँ मैं देखा है बहुतों के साथ वो ऐसी गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है, ब्रोमीन भी एक गैस है तो Br2, नाइट्रोजन N2, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, अब बात करते हैं सर, ठीक है वो तो मैं समझ में आ गया सर, ये मेटल क्यों दे रखे हैं, ये मेटल यहाँ पे मेटल दे रखे हैं, तो ये ध्यान रखना मेटल जो है ना आपको 2 फॉर्म में मिलेगा। एक तो ये वाली फॉर्म जब वो अकेला हो, एलिमेंटल फॉर्म हो, मतलब ठीक है अकेला हो। जब खाली जैसे कॉपर है, कॉपर लिखा, कॉपर ऐसे नहीं है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, ऐसी फॉर्म नहीं है, खाली कॉपर लिखा हुआ है तो आपको जस्ट Cu लिखना है, खाली क्या लिखना है Cu। ऐसे ही सोडियम, जस्ट सोडियम लिखा है, ऐसे नहीं लिखा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे नहीं लिखा है, खाली सोडियम लिखा है तो आपको खाली क्या लिखना है, Na लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से जिंक लिखा है तो Zn, लेड लिखा है तो ठीक है Pb, सिल्वर लिखा है तो Ag, आयरन लिखा है तो Fe, मैग्नीशियम लिखा है तो Mg, और मैग्नीज लिखा है तो Mn। ये दोनों तुम्हें एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मैग्नीशियम मतलब होता है Mg और मैग्नीज मतलब Mn होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और ये कुछ, ठीक है, कंपाउंड दिए हैं, ग्लूकोज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला, ठीक है, कंपाउंड है। चैप्टर तुम्हारा लाइफ प्रोसेस में भी इसका यूज देखने को मिलेगा। तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, ठीक है, 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन होंगे इसके अंदर। ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2, डाई मतलब 2, ठीक है, तो SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई मतलब 3, SO3, ठीक है। ऐसी वाटर का तो वेल नोन H2O, मिथेन का CH4, अमोनिया का NH3। एक तो ये वाली मेरे ख्याल से याद ही होगी आपको जो ये, ठीक है, तो ये एक तो ये वाली स्लाइड लर्न करनी है। ठीक है,
और एक ये वाली स्लाइड याद रखनी है। ये स्लाइड तुम्हें काम आएगी जब तुम्हें आयनिक कंपाउंड के नाम लिखने हैं। एक्चुअली तुम्हारे जो चैप्टर 1 है उसमें 90% आयनिक कंपाउंड ही गिवन है, तो आयनिक कंपाउंड जो है आपको इसी स्लाइड से बनेगी, इसी स्लाइड से बनने वाले हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कटायन और अनायन से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें ये क्या है, कटायन दिए हुए हैं यहाँ पे मोनो एटॉमिक वाले, यहाँ पे अनायन दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पॉली एटॉमिक वाले कटायन और अनायन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है इन वाले कटायन के क्या करने हैं, नाम याद रखने हैं। जैसे नाम क्या है, कैल्शियम, ठीक है, कटायन है ये, ठीक है, और ये इसका सिंबल Ca और इसका चार्ज भी याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है, तो वो क्या है, स्टेबल की, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। जैसे आयरन जो है वो क्या कहते हैं, दो फॉर्म में मिलता है, एक Fe2+ और एक Fe3+ है, तो लेकिन दोनों आयरन ही। तो इनके क्या करा कि दोनों आयरन है तो इनका कुछ तो अलग होना चाहिए, तो इनका हमने नाम अलग अलग कर दिया। जो Fe2+ होता है उसको हम बोलते हैं फेरस, जो कम वाला होता है, और जो ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चार्ज होता है Fe3+, उसे बोलते हैं फेरिक। ऐसे कॉपर के साथ भी है, कॉपर भी दो स्टेट में मिलता है, एक कॉपर प्लस और एक कॉपर 2+। तो कॉपर जो प्लस है, ठीक है, उसको बोलते हैं कपरस, और जो कॉपर 2+ है उसे बोलते हैं कपरिक। तो बस आपको ये दो जो है टेबल को लर्न करना है। उसके बाद आप कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कोई भी कंपाउंड आप लिख सकते हो, चैप्टर 1 का कोई भी इक्वेशन भी लिख सकते हो चैप्टर 1 की, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चलो अब सर बात करते हैं, सर ये तो हमने सपोज करो लर्न कर ली, ठीक है, आपने लर्न कर ली, पहले तो लर्न हो भी गई होगी, और दूसरी वाली, ठीक है, अगर आपको अभी लर्न नहीं हुई तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पहले साइड में रखो, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं बताने वाला हूँ कैसे मैं जो है इसकी हेल्प से सारे कंपाउंड, सारी इक्वेशन के नाम लिख सकते हैं। इसकी और ये वाली दोनों, इन दो स्लाइड का ही यूज होगा, सिर्फ दो स्लाइड का। इसमें मैं स्लाइड 1 बोलूँगा, इसमें सारे कटायन अनायन के नाम है, ठीक है, और इसमें जो कटायन अनायन नहीं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं, ठीक है। दो स्लाइड बस, एक स्लाइड ये वाली और एक ये वाली स्लाइड, ठीक है। ये वाली स्लाइड में ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कटायन अनायन नहीं है। और ये वाली स्लाइड जो है, ये वाली स्लाइड क्या है तुम्हारी, ये सब आयनिक कंपाउंड, इसमें आयनिक कंपाउंड आयन और कटायन और अनायन से बने होते हैं, इसमें कहीं कटायन दिए हुए और अनायन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनका यूज करना, ठीक है। दो स्लाइड मैंने आपको दिखा दी। अब हम जो है इन कंपाउंड का, यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड ले रखे हैं, अब इनके हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे हम इन स्लाइड्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उस वाली जो स्लाइड, दोनों स्लाइड का, ठीक है। अब उन दो स्क्रीनशॉट से ही देखो सारे कंपाउंड के हम क्या लिखने वाले हैं, नाम लिखने वाले हैं। कैसे कैसे देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास पहला दिया हुआ है, हमारे पास क्या नाम है बताओ, एल्युमिनियम क्या कहते हैं, क्लोराइड, ठीक, क्या नाम है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये दे रखा है। तो देखो ये एल्युमिनियम क्लोराइड, पहले तो तुम्हें ध्यान है ये सारे के सारे क्या ना आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ क्लोराइड, जब खाली एल्युमिनियम लिखा होता तो तुम खाली Al लिख देते, लेकिन ये एल्युमिनियम के साथ क्लोराइड यानी आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड है तो आपको क्या करना है, स्लाइड 1 में जाना है, और स्लाइड 1 में मैंने क्या बताया, देखो आयनिक कंपाउंड में हमेशा पहले जो होता है वो होता है कटायन, और दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अनायन। सबके अंदर ऐसे ही है, पहला वाला कटायन और दूसरा वाला अनायन होने वाला है, हमेशा इसमें भी ऐसे ही है, कटायन अनायन, सब चारों कंपाउंड के अंदर ऐसा ही है। तो आपको क्या है, फर्स्ट स्लाइड में जाना है, फर्स्ट स्लाइड में कटायन देखना है, कटायन मतलब प्लस चार्ज वाले, प्लस चार्ज में देखना है एल्युमिनियम देखो, तो आप देखोगे एल्युमिनियम जो है वो इस तरीके से होगा Al, और कटायन है तो इसके ऊपर चार्ज होगा, तो इस पर चार्ज होगा +3 का, कितने का चार्ज होगा, +3। ऐसी क्लोराइड आपको मिलेगा अनायन के अंदर, अनायन मतलब निगेटिव चार्ज में तुम देखोगे तो क्लोराइड का मिलेगा सिंबल आपको Cl और एक माइनस लगा हुआ उसके ऊपर, तो माइनस मतलब -1, ठीक है। तो आपको ये दो जो है कटायन और अनायन मिल गए। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड का कैसे नाम लिखा जाएगा, तो इसमें तुम देखोगे चार्जेस देख रहे हैं, एक है 3 और एक क्या है 1। हमें साइन से मतलब नहीं है, यहाँ पे माइनस प्लस इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस नंबर से मतलब है। इन नंबर को आपको क्या करना है, देखना है कि ये फर्दर तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी के टेबल में जा रहे होते, सिंप्लीफाई होते, उसको पहले हम सिंप्लीफाई भी कर देते। जैसे हमारे इस केस में ये सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो रहे हैं, तो बस आपको क्या कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। एल्युमिनियम को किससे इंटू कर देना, 1 से, तो एल्युमिनियम को 1 से इंटू करेंगे तो ये Al हो जाएगा, और क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो Cl को 3 से इंटू करेंगे तो Cl3 हो जाएगा। और इस तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड का हमने क्या लिख दिया है, इसका जो एल्युमिनियम क्लोराइड जो कंपाउंड था उसका हमने केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। इतना सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो ये है जिंक सल्फेट, क्या नाम है, जिंक सल्फेट। तो जिंक कटायन है, तो कटायन में जाके देखो जिंक का क्या होता है सिंबल, तो Zn सिंबल होता है इसका, और चार्ज देखोगे तो इस पर चार्ज होता है +2 का, ये +2 का चार्ज होता है। ऐसे ही सल्फेट का तुम जाके देखो, सल्फेट जो है,
सल्फेट का सिंबल SO4 और चार्ज इस पे जो होता है 2 माइनस का होता है। अब देखो यहाँ पे जो ये चार्जेज आए हैं, जो नंबर आए हैं, ये क्या है, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2। अब क्या करना है, Zn को हमें किससे इंटू करना है, 1 से, तो Zn1, और SO4 को इंटू करना है किससे, 1 से, तो SO4 1, ठीक है। SO4 को 1 से करा तो SO4 आ गया। तो ये जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट। तो अगेन यहाँ पे ये कटायन है और ये अनायन है। कटायन का क्या होता है सिंबल लेड का, तो Pb, और चार्ज कटायन है तो चार्ज भी होगा, चार्ज कितना होता है इस पर +2 चार्ज होता है। और नाइट्रेट का तुम देखोगे पॉलीएटॉमिक आयन में मिलेगा, सॉरी कितना होता है, NO3, इसका पॉलीएटॉमिक में मिलेगा NO3, और इसका चार्ज जो होता है वो 1 होता है माइनस का, ठीक है। तो अब इसको फिर से अगेन क्या, ये फर्दर की और सिंप्लीफाई तो हो नहीं रही है 2 नंबर, तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Pb को 1 से इंटू कर देंगे तो Pb को 1 करेंगे तो Pb आएगा, NO3 को 2 से इंटू करेंगे। और क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो खाली ऐसे 2 नहीं लगा देना आपको, क्या करना है, पॉलीएटॉमिक में 1 होता तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देता, लेकिन अगर 2 है, ठीक है, 1 के अलावा कुछ और है, 2 है, 3 है, तो हमें ऐसे 2 लगाएंगे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। इसलिए क्या करते हैं हम पॉलीएटॉमिक आयन में, ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद लगाया जाता है। अगर 1 होता तो खाली डायरेक्ट लिख देते, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2 है तो आपको ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट। तो इसमें अगेन ये वाला पार्ट क्या, कटायन है और ये वाला अनायन है। तो देखो दोनों ही पॉलीएटॉमिक में हमें अनायन देखो अमोनियम, तो अमोनियम का सिंबल आपको मिलेगा NH4, ठीक है, और इस पर चार्ज होता है +1, ठीक है। और सल्फेट का होता है SO4 सिंबल, और इस पर चार्ज होता है 2 माइनस का, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो 2 नंबर हैं ये क्या कहते हैं, हाँ सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहे, तो इसको क्या करना है, हमें 2 से इंटू करना है, तो NH4 पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट लगा के इंटू करना है आपको, ठीक है। अगर 1 होता तो नहीं करते, ठीक है। और सल्फेट को किससे इंटू करना है, जैसे यहाँ पे ये भी पॉलीएटॉमिक, लेकिन यहाँ 1 से, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो अगर हमें कंपाउंड दिए होंगे तो उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, वो हमने सीखा। अब आता सर उल्टा दिया, अगर हमें केमिकल फॉर्मूला दे रखा है लाइक इसकी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें केमिकल क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। अब केमिकल फॉर्मूला अगर हमें दे रखा है तो केमिकल नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला दे रखा है तो केमिकल नेम कैसे लिखा जाएगा, अब हम इसकी बात करते हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जब फॉर्मूला दिया होता है तो हमें पहले कटायन अनायन को पहचानना है। इसमें कटायन क्या है, Pb2+, और अनायन क्या है, इसमें नाइट्रेट है NO3- होता है, और इसमें कटायन क्या है, K+ है, और अनायन क्या है, OH- है इसके अंदर। इसमें कटायन क्या है, Na+ होता है, ठीक है ना। देखो इसको मैंने जो बताया था, सोडियम जब अकेला होता तो मैं खाली क्या लिखता Na, लेकिन यहाँ पे सोडियम अकेला नहीं है, Na+ फॉर्म में है, ठीक है। तो ये किसी के साथ होता है तो किसकी फॉर्म में होता है, कटायन या अनायन की फॉर्म में ये मिलता है। किसी के साथ होगा तो कटायन अनायन की फॉर्म में होता है। तो सोडियम हमेशा कटायन की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या है बताओ, और क्या है दूसरा, अनायन क्या है यहाँ पे, तो अनायन है CO3 2-। अब जब तुम कटायन अनायन को तुम आइडेंटिफाई कर लोगे तो बस इसका नाम क्या लिखना, क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो अब क्या हो जाओ, कटायन में जाओ और Pb2+ को ढूंढो और उसका नाम देखो उसके सामने स्लाइड 1 के अंदर, तो तुम देखो Pb2+ के सामने लिखा हुआ लेड, क्या लिखा हुआ, लेड। तो इस कटायन का नाम क्या है, लेड। और इस वाले अनायन को देखो, ये पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर मिलेगा स्लाइड 1 के अंदर, ठीक है। तो वो तुम देखोगे कि क्या होता है, NO3- होता है, नाइट्रेट, क्या होता है, नाइट्रेट। तो इसका नाम क्या हो गया, लेड नाइट्रेट, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम देखो, ये K+ में तुम जाके देखोगे तो K+ जो कटायन है इसका क्या नाम होता है, तुम देखोगे पोटेशियम इसका नाम होता है। और OH का क्या नाम है, अनायन में जाके देखो, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन में मिलेगा आपको, ये क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये क्या है बताओ, Na+, ये कटायन में जाके मिलेगा। Na+ का नाम देखना है, Na+ के सामने क्या लिखा हुआ, तो तुम देखोगे सोडियम लिखा हुआ, जस्ट सोडियम, क्या लिखा हुआ, सोडियम। और CO3 का क्या नाम होता है, वो होता है कार्बोनेट, तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। सर ये भी समझ में आ गया। सर अगर हमें कोई इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसको हमें कैसे लिखेंगे, उस इक्वेशन को, उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करो मैंने क्या करा, एक इक्वेशन ली, ठीक है, ये रही हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है ना। अब इस इक्वेशन को जो है हमें इसका केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, सारी इक्वेशन के खाली नाम दे रखे हैं इसमें कंपाउंड के, हमें इन सबके क्या चाहिए, केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। तो वो तो हमने सीख लिया है, अब हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे, देखो
बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम मतलब क्या होता है यहाँ पे इन सब के अंदर क्या है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें एक कटायन होगा एक अनायन होगा, कटायन होगा एक अनायन होगा, इस तरीके से। तो बैरियम तुम जो कटायन में जाके देखो बैरियम का सिंबल तो Ba2+ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा Ba2+, और क्लोराइड का क्या मिलेगा Cl, और इस पर क्योंकि ये अनायन है इस पर कुछ चार्ज होगा, क्या होगा -1। तो इस 2 और इस 1 को देखो ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो Ba को क्या कर दो 1 से इंटू, तो क्या आ जाएगा Ba को 1 से इंटू कर दो Ba, और Cl को इंटू कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा Cl2। तो ये आ गया बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब बताओ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कटायन में जाके देखो पोटेशियम तो आपको मिलेगा K+ होता है इसका सिंबल, ठीक है, प्लस मतलब +1, ठीक है, और सल्फेट का क्या होता है SO4 2- होता है। तो क्या करना है, इसको 2 को इस K से इंटू कर दो, और इस 1 को इस सल्फेट से SO4 से इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा K को 2 से इंटू करा तो K2, और सल्फेट को 1 से इंटू करा तो SO4 को 1 से इंटू करेंगे क्या आएगा SO4 ही आएगा। फिर क्या एरो, फिर क्या बैरियम सल्फेट, तो अगेन बैरियम आपको पहला कटायन होता है, कटायन वाले सेक्शन में जाओ देखो बैरियम कैसे लिखा जाता है, तो तुम देखो Ba और 2+ इसका सिंबल होता है, और सल्फेट का क्या होता है SO4 और 2- का सिंबल होता है। अब तुम देखो इन 2 नंबर को सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ हो रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब Ba को 1 से इंटू करेंगे और SO4 को 1 से, तो Ba को 1 से करा तो Ba, और SO4 को 1 से करा तो SO4। पोटेशियम क्लोराइड का देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल तुम देखोगे तो वो क्या होता है K, और इसका क्योंकि कटायन है तो इस पर चार्ज भी होगा +1 चार्ज होता है। क्लोराइड का क्या होता है सिंबल Cl, और अनायन पे इस पर कितना चार्ज होता है -1, तो इसको 1 से इंटू करना है, इसको भी 1 से, तो ठीक है, K को 1 से इंटू करा K, Cl को 1 से इंटू करा तो Cl, KCl। तो देखो ये भी हो गया। सर आपने सारे आयनिक कंपाउंड के बताए, ये वाला भी आयनिक कंपाउंड ही थे सारे, पिछले वाले भी। सर आयनिक के अलावा भी तो होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी तो होते हैं, उनका तो बताया नहीं आपने, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखो सब कवर होगा A to Z सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कवर नहीं होगा, ठीक है। हाँ देखो ये लिख लिए। अब हमारे पास क्या है, ये देखो इसके अंदर क्या है, अब ये जो है इसमें कुछ क्या है, सारे आयनिक कंपाउंड नहीं है, जैसे हाइड्रोजन। अब देखो मैंने जो बताया था, हाइड्रोजन बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन बोल देते हैं H, और क्लोरीन मतलब Cl, और फिर ढूंढते रहते हैं, गलत हो जाता है। हाइड्रोजन एक्चुअली यहाँ पे जो है एटॉमिक फॉर्म में नहीं, हाइड्रोजन गैस है, गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है H2। क्लोरीन भी गैस है, तो क्या लिखना है आपको Cl, ऐसे लिखेगा नहीं हाइड्रोजन गैस, आपको समझना है यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, क्लोरीन मतलब क्लोरीन गैस की बात हो रही है, ठीक है। अब ऐसे कर दिया। और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखेंगे हम, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H+, ठीक है, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl-, प्लस मतलब +1, माइनस मतलब -1, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 1 से इंटू करना है, क्लोरीन को 1 से इंटू करना है, तो क्या हो जाएगा H, और Cl को 1 से करो तो Cl, HCl हो गया, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे आ जाओ, सोडियम है, देखो साथ में कुछ नहीं लिखा, जस्ट सोडियम है, ठीक है, अकेला है, ठीक है, वाला एलिमेंटल फॉर्म है, तो जस्ट अकेला होता तो मैंने क्या होता था, आपको बस क्या लिख देना है, सोडियम का सिंबल क्या होता था Na, ठीक है, जो सेकंड स्लाइड में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्लाइड का यूज हो रहा है, देखो ये भी सेकंड स्लाइड से आया था, ये भी सेकंड स्लाइड से आया था, ये भी सेकंड स्लाइड का है। और ये वाला बताओ वाटर क्या होता है, वाटर को तो हमें मालूम है, सेकंड स्लाइड में क्या फॉर्मूला बताया था H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आएगा कौन सी स्लाइड से, 1 स्लाइड से। सोडियम मतलब क्या हो गया, ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो ये क्या है इसका कटायन, और ये क्या है इसका अनायन। तो सोडियम क्या होता है, कटायन फॉर्म में Na+ की फॉर्म में होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड क्या है बताओ, हाइड्रोक्साइड एक अनायन है, पॉलीएटॉमिक आयन, और इस पर -1 का चार्ज होता है, प्लस मतलब +1। तो आपको क्या करना है, Na को भी 1 से इंटू करना है, और OH को भी किससे इंटू करना है, 1 से इंटू करना है। तो Na को 1 से करेंगे तो क्या आएगा Na, और OH को 1 से करेंगे तो OH, तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब आ जाओ हाइड्रोजन, जस्ट हाइड्रोजन लिखा है, तो जस्ट हाइड्रोजन लिखा तो ऐसे मत लिख के आ जाना H खाली, हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, तो H2, लो ये भी हो गया, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया था स्लाइड 1 में इंपॉर्टेंट बोला था, ठीक है। तो वो क्या है, वो ये, हाँ देखो फेरस सल्फेट, तो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे जो है फेरस तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फेरस, लेकिन फेरस मतलब होता है आयरन, और फेरिक मतलब भी आयरन ही होता है, ठीक है। तो दोनों है, तो फर्क क्या है, ये फेरस मतलब क्या होता था, फेरस मतलब होता है Fe2+ है, ये क्या है Fe2+, और सल्फेट मतलब क्या होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये कटायन है, तो कटायन में जाके ढूंढना, ठीक है। फेरस तुम देखोगे ब्लू कलर से मैंने मेंशन कर रखा था, तो फेरस मतलब क्या है Fe2+ होता है, ठीक है। और सल्फेट क्या होता है, एक अनायन है, पॉलीएटॉमिक अनायन, ठीक है, जो कि क्या होता है SO4 2- होता है। अब ये 2 देखो फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, 2 के टेबल में जा रहे हैं दोनों, तो 1 1, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चार्ज लिखने के बाद देखना कि फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहे, सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई भी करना है। तो Fe को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा Fe, और SO4 को 1 से करेंगे तो SO4 ही आएगा,
ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड नाम से ही समझ में आ रहा है, फेरिक मतलब क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन कौन सा वाला आयरन होता है फेरिक, मतलब वो होता है 3+ वाला। और ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड O, ठीक है, अनायन है, और ये क्या होता है, इसका चार्ज कितना था, -2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो अब इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Fe को 2 से इंटू करा, Fe2, और O को किससे इंटू करा हमने, 3 से, तो FO3, Fe2O3, ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। अब ये देखो, ये तो बहुत आसान है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या होता है, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, S, और डाइऑक्साइड मतलब O2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इतना सिंपल, ठीक है, इतना सिंपल होगा ये, ठीक है। ऐसे देखो लास्ट, ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट इक्वेशन। तो बोला हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुई नाइट्रोजन, तो गैस लिखा ही नहीं, अच्छा यहाँ लिख रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, लेकिन इसके साथ गैस नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समझना है हाइड्रोजन गैस मतलब क्या हुआ, H2, और नाइट्रोजन लिखा है जस्ट, तो नाइट्रोजन ध्यान रखना, नाइट्रोजन मतलब N मत लिख देना, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, N2, ठीक है। और ये बना रहा है अमोनिया, अमोनिया भी तुम्हें सेकंड स्लाइड में मिल जाएगा, ये भी सेकंड स्लाइड का, ये भी सेकंड स्लाइड का। और अमोनिया का क्या सिंबल बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या बताया था, NH3, तो ये, तो देखो ये हो गया। अब मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल तो मैंने कितने % का आया, मैंने कुछ थोड़े से एग्जाम्पल है, तुम्हारी बुक में कितने सारे कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चन में बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, सारे कंपाउंड लिख लेना, लेकिन कोई भी कंपाउंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने 2 स्लाइड दी हैं उसके बाहर से, उसकी नॉलेज से ना हो, उसकी नॉलेज से पक्का हो जाएगा, ठीक है, वो 2 आपको स्लाइड लर्न होनी चाहिए बस खाली। अब बात आती है सर, हाँ अगर सर मैंने कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैंने अगर कोई कंपाउंड ढूंढ दिया है, ठीक है, सपोज करो कोई हो सकता है, ठीक है, तो सर क्या कहते हैं, ठीक है, तो पहले तो आप सर्च करो और जो कंपाउंड मिल जाए उसको वीडियो के कमेंट में करो, तो एटलीस्ट 1000 जो है, ठीक है, 1000 रुपीज़ जो है मैं आपको क्या कहते हैं एज ए रिवार्ड दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इससे तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि हाँ कोई इस चक्कर में आप शायद चैप्टर को रीड करो, ठीक है, तो मैं शायद, ठीक है, रीड कर लो, मतलब ओवरऑल ये है, ठीक है, ओके। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक क्या हो गया, कवर्ड हो गया, ठीक है। आप उस कंपाउंड को ढूंढो जो कंपाउंड जो उन 2 स्लाइड से ना हो, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।